Good morning guys, my name is Saurabh Kumar and today we are going to explain about रीडिंग ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सो इसमें रीडिंग ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर, तो ये हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। तो इसका किस तरीक़ा से रीडिंग मेजर करना है उसके बारे में आज पूरा अच्छा तरीक़ा से जानेंगे। तो इससे पहले हम बता चुके थे वोल्ट मीटर का मेजरमेंट, वोल्ट मीटर का यूज कैसे करना है, एमीटर का यूज कैसे करना है, उससे करंट कैसे मेजर करना है, ये सब हम पिछला लेक्चर में बता चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर का मेजर कैसे करें और इसका जो एनर्जी है वो इसमें किस तरीक़ा से देखेंगे और इसका किस तरीक़ा से हम लोग इसमें रीडिंग को मेजर करके लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो यूजेज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं टेस्टर का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये करंट को चेक करने के लिए भी, और साथ ही इसमें जो टाइट करना है इसका नट, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे। और दूसरा नंबर पे हम लोग यूज कर रहे हैं ये है मल्टीमीटर ये है ऑटोमेटिक मल्टीमीटर। ये आप यहाँ पे ऐसे इसको ऑन किए तो ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। इसको यदि आप एक और मल्टीमीटर होता है जिसमें नॉब होता है, तो उसमें नॉब में आपको वोल्टेज मेजर करना है, ये सब फिक्स करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक है। यदि आप डीसी वोल्टेज पे जाना है तो डीसी एसी कुछ भी मेजर करना है तो आप इसमें डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो आप इसमें सबसे पहले समझिएगा इसमें किस तरीक़ा से हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए फेज है, अर्थ है, और ये रिव्यूअल है और ये कैल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये फेज वाला जो है ये लाइट जलेगा, और जब हम लोड देंगे तो इधर ये लास्ट वाला जो है ये जलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये समझना होगा कि मेजरमेंट कैसे करना है। तो मेजरमेंट इसमें होता है KWH में। तो KWH में किस तरीक़ा से मेजरमेंट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 है, 100 है, 1K है, 10,000 है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 पे इंक्रीज होगा तो 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होगा, तो ये जितना जाएगा उतना यूनिट। अभी 11 पे है तो ये हमारा 11 यूनिट यहाँ पे इसमें मेजर हो चुका है। और आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें आगे मेजर करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 है, इसको हम लोग यहाँ पे अब रन करते हैं। तो इसमें हम लोग लोड के लिए एक यूनिवर्सल मोटर का यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सल मोटर 300 वाट्स का यूनिवर्सल मोटर है, और साथ ही साथ रजिस्टिव लोड दे रहे हैं, 3 बल्ब लगा रहे हैं, 100 वाट्स का 3 बल्ब है। तो बल्ब को हम लोग पैरेलली में ऐड करेंगे, जिससे यहाँ पे 300 वाट्स ये और ये 300 वाट्स, टोटल 600 वाट्स का हमारे पास अभी लोड देंगे इस सिंगल फेज एनर्जी मीटर के थ्रू। और ये लगभग हम देंगे 10 और 20 मिनट्स के अप्रॉक्स में देंगे, ताकि इसमें कुछ मेजर हो सके, और उसके बाद फिर इसका मेजरमेंट करके और निकालेंगे वैल्यू कि कितना यूनिट हमारा खपत हुआ है। तो सबसे पहले अब कनेक्शन को देखेंगे। तो यूनिवर्सल मोटर का कनेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें एक आर्मेचर होता है और एक फील्ड होता है, वो सीरीज में कनेक्ट कर देना आर्मेचर और फील्ड को। तो सबसे पहले एक कनेक्शन देखिए, सॉरी, यहाँ से ये हो गया। ये आर्मेचर से फील्ड जाएगा और फील्ड से हमारा नेगेटिव टर्मिनल वापस आएगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया कनेक्शन इस मोटर का। एक और मोटर को ऑन करके देख लेते हैं। हमारा मोटर बिल्कुल सही है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस बल्ब को हम लोग पैरेलली में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये 3 बल्ब है, आप देख सकते हैं, ये 3 बल्ब यूज कर रहे हैं। तीनों बल्ब को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं।
लोड आप और भी इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें यदि आप लोड ज़्यादा इंक्रीज कीजिएगा तो रीडिंग जो है वो जल्दी मेजर होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका कनेक्शन कर चुके हैं, ये बल्ब का भी और ये मोटर का भी। अब दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोड दे देंगे। इसका कनेक्शन आप समझिएगा, इस सिंगल फेज एनर्जी मीटर का सबसे पहले होता है फेज, न्यूट्रल, न्यूट्रल और फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, और फिर न्यूट्रल और फेज दे करके इधर लोड को हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे लोड को, ताकि इस लोड से हम लोगों को यहाँ पर एनर्जी मीटर का रीडिंग पता चल सके। तो अब क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया फेज, फेज को डायरेक्ट कनेक्शन देंगे, और ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल को दे दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये फेज हो गया लोड का, ये फेज हो गया लोड का। तो इसको क्या यहाँ कनेक्ट करना है, सबसे पहले फेज, न्यूट्रल, न्यूट्रल, इसके बाद ये हो गया फेज इनपुट, ये न्यूट्रल इनपुट, न्यूट्रल आउटपुट, इधर फेज आउटपुट। ये हमारा पूरा सर्किट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा पूरा सर्किट का कनेक्शन जो है वो हो चुका है। इसमें क्या किए, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दिए हैं एनर्जी मीटर में, पॉजिटिव नेगेटिव दिए, फिर नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल, और इधर ये फेज हो गया। तो ये फेज इधर लोड दोनों का हम लोग यहाँ पे पैरेलली जोड़ दिए हैं लोड में, ताकि वो उधर वो रेजिस्टिव लोड और ये इंडक्टिव लोड दोनों एक साथ वर्क कर सके, और यहाँ पे हमारा जो है वो एनर्जी मीटर में रीडिंग शो करेगा। अब हम इसको ऑन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑन हो चुका है। अभी जो टाइमिंग हो रहा है, अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो हम मैं देख चुका हूँ। अभी एनर्जी मीटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फेज है, और यहाँ पे ये आप देखिए यहाँ पे ये रन कर रहा है। अभी ये हम 20 मिनट तक रन करेंगे, लगभग 20 मिनट तक रन करेंगे, ताकि यहाँ पर ये एनर्जी मीटर में कुछ आगे रीडिंग शो कर सके। तो यहाँ पे जैसे ही 20 मिनट का रन करेंगे और ये रीडिंग शो करेगा, उसके बाद फिर हम लोग इसका रीडिंग का मेजरमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल लोड है वो 600 के अप्रॉक्स में आ रहा है। ये 300 वाट का ये यूनिवर्सल मोटर है, और 3 बल्ब 100 वाट का हम लोग यूज कर रहे हैं इस एनर्जी मीटर को रन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लगभग इस एनर्जी मीटर को 20 मिनट चला, 25 मिनट चल चुका है। 20 मिनट चलाने के बाद इसको हम तो ये अभी हमारा टोटल 25 मिनट रन हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम इसको रीडिंग देखेंगे, इसमें रीडिंग कितना आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस समय हम स्टार्ट किए थे वहाँ पे ये था 1 सिर्फ 11 यूनिट, और इधर ये जो जीरो था 1/10 ये जीरो था, वो अभी लगभग 2.5 हो गया है। तो ये अभी 2.5 हो चुका है। तो इससे आप कैलकुलेशन किस तरीक़ा से करना है वो हम बताएंगे आगे। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आप इसमें 1/10 है यानी कि 2.5, तो 0.25 यूनिट हमारा जो एनर्जी है वो कंजप्शन हुआ है। टोटल 1 यूनिट में 1/4 जो है वो 0.25 यूनिट हमारा टोटल एनर्जी का कंजप्शन हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका यदि और देर चलाना रहता तब जा कर के 1 यूनिट कंप्लीट होता। समझ सकते हैं कि 0.25 यूनिट का टोटल एनर्जी कंजप्शन हुआ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे पावर फैक्टर का मेजरमेंट किस तरीक़ा से करते हैं। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल में सिंगल फेज एनर्जी मीटर का रीडिंग देख चुके हैं। उसमें रीडिंग आ रहा था 2.5, ये आ रहा था किसमें 1/10, और इधर 1 और ये 10 था, और फिर 100 इस तरीक़े से इंक्रीज कर रहा था। इधर 1 और 1 था। तो हमारा जो रीडिंग लेना कैसे लेना है एनर्जी मीटर में, तो सबसे पहले इसे आप समझिएगा कि जिस समय हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि स्टार्ट करने से पहले क्या था 110 था, और जब हम लोग लोड दिए और वो 25 मिनट तक रन किया, 25 मिनट तक ये रन किया, तो 25 मिनट के बाद जब हम लोग इसको बंद किए यानी ऑफ किए, या आप इसको बोल सकते हैं कि इसको स्विच ऑफ कर दिए, तो यहाँ पर जो रीडिंग आया 1 और ये इस तरीक़ा से था, 2 था और 3 था, इस तरीक़ा से ये समझिए, ये 2 और 3 था। तो ये लगभग में अप्रोक्स में 2.5 आया था। तो 2.5 जो आपका आया है वो 1/10 के अनुसार ये 2.5 आया है। तो इसको किस तरीक़ा से समझिएगा वो देखिए अभी। तो इसे समझिएगा कैसे होगा। यहाँ पे 2.5 आ रहा है, वो 1/10 के हिसाब से आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, ये आया हमारा 0.25 यूनिट। ये किस तरीक़े से 0.25 यूनिट आ रहा है, इसको आप मैथमेटिकल वे में भी समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। ये तो डायरेक्ट रीडिंग देख करके पता चल रहा है कि 0.25 यूनिट हमारा टोटल एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये 0.25 आ कैसे रहा उसके बारे में भी समझिएगा। तो हमारा जो टोटल लोड था, टोटल जो लोड था वो 600 वाट था। टोटल लोड हमारा 600 वाट था, और टाइम जो चला कितना देर तक चला, तो टाइम चला 25 मिनट तक। 25 मिनट तक चला है हमारा टोटल जो लोड है। तो इसको आप कन्वर्जन कर लीजिए किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्जन करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये 20 से 20 गया 0.6। उसी तरीक़े से इसको आवर में कन्वर्जन करेंगे तो 25/60 आवर आ जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से अभी हो रहा है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि 1 kWh में होता है 1 यूनिट, 1 kWh में 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा कितना यूनिट का एनर्जी कंजप्शन हुआ है। तो ये देखिए 6/10 उसको लिख सकते हैं 0.6 को, और इंटू 25/60। तो ये इस तरीक़ा से हो रहा। तो यहाँ से 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 25/100 ये आ गया यूनिट। ये 25/100 कितना हो जाएगा 0.25 यूनिट। तो ये हमारा टोटल जो यूनिट
कन्वर्जन करके आ चुका है हमारा। ये फॉर्मूला से किस तरीका से आ रहा है, टोटल जो हम लोग एनर्जी यूज किए हैं, एनर्जी जो हमारा कंज्यूम हुआ है, और इस हिसाब से अब इसका आ गया 0.25 यूनिट हम लोगों ने 25 मिनट में 600 वाट के लिए तो उससे आया। अब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट ये रहता है, उसे बोल सकते हैं कि पर यूनिट चार्जेज, अलग स्टेट में अलग चार्जेज रहता है। तो पर यूनिट जितना चार्ज रहेगा उतना से, जैसे कोई स्टेट का 10 रुपीज चार्ज है, तो ये इसका हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 रुपीज। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल चुका है। तो इस तरीका से सिंगल फेज एनर्जी मीटर में हम लोग कन्वर्जन कर देते हैं। सिंगल फेज एनर्जी मीटर का जो रीडिंग है वो लेते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर मीटर का, पावर फैक्टर मीटर, इसमें किस तरीका से मेजर करते हैं, पावर फैक्टर कैसे मेजर करना है, किस तरीका से निकालना है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये मैं सारा चीज़ नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।